दोस्तों, कपास की जड़ में फंगस लगने के बाद में पौधा इस प्रकार से मुरझाता जाता है, पत्तियां नीचे गिरता जाता है, पत्तियां सूख सूख कर नीचे गिर जाती हैं और पौधे में दोबारा से फुटाव हो जाता है और वो पत्तियां भी सूख कर गिर जाती हैं। तो पौधा इस प्रकार से हो जाता है। लक्षण इस प्रकार से आपको दिख जाएंगे। आपके खेत में बहुत बड़ी समस्या कपास के किसानों के साथ में आई हुई है और इसके अंदर मैंने बहुत सारे फंगीसाइड भाई जड़ के अंदर डालकर देख लिए, महंगे महंगे फंगीसाइड भी डालकर देख लिए, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। कौन कौन से फंगीसाइड डालें आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। आज एक और चीज़ लेकर आया हूँ भाई, मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी। 50-40 रुपए की चीज़ है, किसी भी कंपनी की ले लेना, सबसे सस्ती चीज़ है। और एक भाई ने सजेस्ट करी थी कि भाई आप ये केमिकल डालकर देखो, H2O2 पूरा नाम इसका आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, डोज क्या रहेगी वो भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन कॉटन के अंदर, खासकर बीटी कॉटन में, देसी कपास में फिर भी कम है, बीटी कॉटन में, नरमा में जड़ के अंदर फंगस लगती है। इसके लक्षण आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इस प्रकार से पौधे की जड़ सबसे पहले ब्राउन और ब्लैक कलर की होती है, फिर जड़ के बाद में ये बीमारी, ये फंगस ऊपर की तरफ पौधे की तने के अंदर चढ़ती जाती है। फिर पौधे की ऊपर की कोपड़ और पत्तियां मुरझा जाती हैं, सूख कर नीचे गिर जाती हैं। आधा पौधा आपका हरा रहेगा तो आधे पौधे की पत्तियां सूख जाएंगी, फिर पौधे की बची हुई पत्तियां भी सूख जाएंगी और पौधे में जहां पर पहले जो जड़ गया था वहां से फुटाव हो जाएगा। पौधा इस प्रकार से बार बार फुटाव करता रहता है, जड़ता रहता है। बहुत सारे किसानों के कमेंट आए, मैंने एक रील डाली थी, इसमें मैंने कई एक्सपेरिमेंट करके देख लिए, कई फंजीसाइड डालकर देख लिए, जिसमें आपका थाइफोनेट मिथाइल है, जिसमें आपका कार्बेंडाजिम है, मैनकोजेब है, मेटालेक्सिल है। इसके अलावा एक बासफ का आता है जलोरा के नाम से, सी ट्रीटमेंट के लिए आता है। वैसे तो किसी भाई ने सजेस्ट किया था तो जलोरा डालकर देखा, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं है। इसकी बहुत सारी चीज़ें डालकर देख ली, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासुगामाइसिन का स्प्रे भी करके देख लिया मैंने। इसके अंदर कार्बेंडाजिम का स्प्रे भी किया है, मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब का भी स्प्रे किया, लेकिन इतने सारे फंजीसाइड जड़ में डाले और इतने सारे फंजीसाइड का ऊपर स्प्रे कर लिया, फिर भी इसमें इस प्रकार से पौधे जड़ रहे हैं। पास वाला पौधा ये देखो कितना हेल्दी खड़ा है, बिल्कुल स्वस्थ है, इस साइड वाला भी स्वस्थ है, लेकिन एक पौधा यहाँ से ये गया, एक पौधा यहाँ से ये गया, दूसरा पौधा, तीसरा पौधा यहाँ से एक ये गया, ये देखो। इसके अलावा एक पौधा आपको वहाँ पर दिखेगा, कैमरे में आ जाएगा शायद, ये देखो मुरझा रही हैं इसकी पत्तियां अभी इसी प्रकार से। ये मान लो कि इस कोपड़ के अंदर, इस टहनी के अंदर ये बीमारी आ चुकी है और इसके लक्षण आपको लाइव दिखा देता हूं मैं। ये देखो, ये देखो टहनी अंदर से ब्राउन ब्लैक हो रही है, ठीक है। अगर हम किसी स्वस्थ पौधे की टहनी को तोड़कर देखेंगे तो हरी मिलेगी, इसकी हो गई भाई ब्लैक, यानी कि इसके अंदर आ चुकी है ये फंगस, ठीक है। इसका ज़्यादा जो असर मुझे लगा वो लगा एक तो ह्यूमिक एसिड और इसके साथ में कार्बेंडाजिम अगर आप मिलाकर डाल देते हो तो उसका 19-20 फ़र्क पड़ता है। लेकिन कार्बेंडाजिम 50% जो बाविस्टिन के अंदर आता है वो डालने के बाद में मुझे लगा कि भाई कुछ जो नए पौधे बचे हुए हैं, कुछ पौधे जो बचे हुए हैं जिनमें अभी अटैक नहीं था, वो ज़्यादा अभी मुरझाने की समस्या एक बार रुक गई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, तो उसको हम 100% समाधान में लेकर नहीं चल सकते। लेकिन फंजीसाइड इतने डाले तो पौधे में ये देखो दोबारा से फुटाव तो होने लगा है, लेकिन इसमें ये देखो इसके अंदर दिक्कत है ही है। ये देखो भाई, ये ब्लैक होकर इसका तना अंदर से ये सूख ही चुका है भाई, ये पूरा सूख चुका है। तो इसमें अब क्या होगा आप देख सकते हो, इसका ये जो कवर है, इसका बार वाला जो छिलका है ये हरा रहता है और अंदर से ब्राउन ब्लैक होकर इसका जो तना है, टहनियाँ है, वो अंदर ही अंदर सूखती जाती हैं। तो पौधा बाद में अगर इस प्रकार से नहीं जाएगा तो क्या करेगा, इसमें बाद में इस प्रकार से फुटाव हो जाता है, कुछ टाइम के बाद में ये भी मुरझाकर सूख जाएगा। तो इस प्रकार से चलता रहता है। और आज जो इतने फंगिसाइड डालने के बाद में एक और चीज़ हम डाल रहे हैं वो आपको बता देता हूँ। ये बिल्कुल अलग चीज़ है, हटके है, और मुझे लगता है कि इसके बाद में 1-2 ट्रीटमेंट और बचे हैं जो मैंने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में इनके बारे में चर्चा करी साइंटिस्ट से, तो वहाँ से एक फंजीसाइड का नाम निकल कर आया है, वो मैंने मंगवा रखा, वो डालकर देखेंगे, रिजल्ट आया तो आपको बताएंगे। लेकिन एक किसी मित्र ने, यार दोस्त ने ये चीज़ सजेस्ट करी भाई कि इससे ये चीज़ रुक सकती है, तो ये भी हम इसके अंदर डालकर देख रहे हैं। क्या चीज़ हम आपको बता देता हूँ, ये चीज़ आपको किसी भी मेडिकल पर मिल जाएगी, चाहे गांव के अंदर मेडिकल है, चाहे बड़े शहर के अंदर मेडिकल है, मेडिकल के अंदर ये चीज़ आपको मिल ही जाएगी। ये है H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको हर एक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, आप कहीं से भी ले सकते हो, ज़्यादा महंगी नहीं आती, 50-40 रुपये की 100 ml आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसके अंदर डालकर देखेंगे।
1 लीटर पानी के अंदर 1 ml की इसकी डोज रखेंगे और इसकी जड़ों के अंदर ड्रेंचिंग देंगे तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। इसके बाद में 1-2 फंजीसाइड और बचे हुए हैं जो आखिरी हथियार के रूप में हम प्रयोग करके देखेंगे। अगर उसके बाद में भी चीज़ें नहीं रुकती हैं तो हम इसको इसके हालात पर ही छोड़ देंगे, फिर अगले सीज़न में किसी और जगह पर ट्रायल लगाएंगे। भाई साफ सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले दिन बिजाई के टाइम पर ये सारी चीज़ें बोल रखी हैं हर बार कि जो चीज़ें नेगेटिव आएंगी वो भी आपको बताएंगे क्योंकि वो भी आपके खेत में आती हैं। दूसरी जो चीज़ें पॉजिटिव आएंगी वो भी आपको बताऊंगा, उनसे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये है भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इसकी डोज आपको बता देता हूँ। 1 लीटर पानी में 1 ml ये केमिकल आपको डालना है और पौधे के ऊपर स्प्रे नहीं करना इसका, ये आपको जड़ के अंदर डालना है, इसकी ड्रिंचिंग करनी है और पौधे की जड़ के अंदर कम से कम 50 ml पानी जाना चाहिए। 50 ml में आपकी ये दवाई जाएगी और पौधे के अंदर कम से कम 50 ml पानी जाना चाहिए। और इसकी डोज आपको मैंने बता दी, एक बार फिर से बता देता हूं। जो 20 लीटर वाला स्प्रे पंप है इसके अंदर आपको डालनी है भाई 20 ml, यानी कि 1 लीटर पानी में मात्र 1 ml डोज आपको डालनी है। तो इस प्रकार से इसकी बहुत कम डोज है और बहुत कम इसका रेट है। 50-40 रुपये की 100 ml आपको मिल जाएगी। किसी भी कंपनी की ले लेना, किसी अच्छे फार्मा की ही आपको लेनी है। तो ये है भाई केमिकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये डालकर देखेंगे इसकी जड़ में। इतने फंजीसाइड का रिजल्ट नहीं आया तो इसका कैसा आएगा वो आपको जरूर बताऊंगा। इस चीज के ऊपर आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। तो इसका अभी तक मेरे पास में तो कोई हल निकल कर आया नहीं है। बाकी अगर आपने कार्बनडाजिम की ड्रिंचिंग कर दी तो कुछ रोकथाम हो सकती है, 19-20 का फर्क पड़ सकता है। जो आपके पौधे खराब नहीं हुए हैं वो थोड़े बहुत बच सकते हैं एक बार, लेकिन कितने टाइम तक बचेंगे अभी कुछ नहीं कह सकता। जैसे ही आगे रिजल्ट आता जाएगा आपके सामने बताता जाऊंगा। इस वीडियो को शेयर कर देना और खेती बाड़ी की प्रैक्टिकल जानकारी के लिए एक बार फिर बोल देता हूं आपको, प्रैक्टिकल जानकारी के लिए, जेन्युइन जानकारी के लिए आप डियर किसान को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बताई नहीं जाती, करके दिखाई जाती हैं। भाई खेती एक प्रैक्टिकल चीज़ है, वहाँ पर जो चीज़ें अप्लाई होती हैं उसका रिजल्ट देखना चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि वो सारी चीज़ें भाई प्रैक्टिकल रूप से संभव हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।